वालेकुम दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि सच्चे दिल वाला कौन है और हज्जतुल वदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवालात किए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कौन सी कसम खाई और फिर दोबारा हज्जतुल वदा के मौके पर क्या फरमाया, ये सब हम बयान करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चले शुरू करते हैं। हसन बिन कहल बयान करते हैं, मैं एक ऐसी महफिल में गया जिसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा भी मौजूद थे, लेकिन मैं इन्हें पहचानता नहीं था। इन्होंने कहा कि मुझे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये हदीस शरीफ सुनाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरते वक्त मुशरिक ना हो और सच्चे दिल से मेरे रसूल होने की गवाही देता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे बख्श देगा। सुबहान अल्लाह। यह मुस्तदरक लिल हाकिम की 16 हदीस है। हज़रत अबू अमामा बहली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा के दिन ये फरमाते हुए सुना है, ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो, पंजगाना नमाज अदा करो, माह रमज़ान के रोज़े रखो, अपने माल की ज़कात अदा करो और अपने अमीर की इताअत करो। इस तरह करने से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुबहान अल्लाह। और ये जो अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की 19 हदीस है। हज़रत सफ़वान बिन असाल अल-मुरादी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक यहूदी ने अपने साथी से कहा, मेरे साथ इस नबी के पास चलो, हम इस आयत यानी वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन, और बेशक हमने मूसा को 9 रोशन निशानियाँ देकर भेजा। इसके मतलब सवालात करते हैं। इस यहूदी ने कहा, इसको नबी ना कहो, अगर इसने तेरी ये बात सुन ली तो इसकी आंखें 4 हो जाएंगी। सफ़वान कहते हैं, इन दोनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, वो 9 निशानियाँ ये हैं, शिरक ना करो, चोरी ना करो, जिना ना करना, ना हक कत्ल ना करना, जादू ना करना, सूद ना खाना, किसी बेगुनाह को मरवाने के लिए बादशाह के पास इसकी शिकायत ना करना, किसी पाक दामन औरत पर तोहमत ना लगाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदियों, ये जो 9 नंबर की बात है ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम लोग हफ्ते के दिन के मामले में हद से तजावज़ कर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत से मुतल्लक इस कदर वाज़ेह तशरीह सुनकर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और पाँवों को बोसा दिया और कहने लगे, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के पाक नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो फिर तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, या अल्लाह, नबी हमेशा मेरी औलाद में भेजना, और हमें ये डर है कि अगर हम मुसलमान हो गए तो यहूदी हमें मार डालेंगे। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की 20 हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कौन मोमिन नहीं हो सकता? फरमाया, वो शख्स जिसका पड़ोसी इसके बवाइक से महफूज ना हो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बवाइक का क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बवाइक का मतलब है शर से। मुस्तदरक लिल हाकिम की 21 हदीस। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया, क्या मैं तुम्हें मोमन के बारे में बताऊं? कामिल मोमन वो है जिससे लोगों के जानो माल महफूज हों। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। और मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। और मुहाजिर वो है जो गुनाहों और बुराइयों को छोड़ दे। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की 24 नंबर हदीस। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि क़यामत के रोज़ जुल्म तारीकियों का बायस होगा, और बेहयाई से बचो, बुखल से बचो, लालच से बचो। बुखल से बचो क्योंकि तुमसे पहली कौमें बुखल और लालच की वजह से हिलाक हो गई।
انہیں قطع تلقی سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ قطع تلقی کرتے رہے، انہیں بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ کرتے رہے بخل، انہیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ گناہ کرتے رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ کون سا عمل اسلام میں سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا اسلام کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کو تیری زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس شخص نے شاید کسی دوسرے شخص نے عرض کی، اس شخص نے یا کسی دوسرے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے اچھی ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً دیا سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرتیں دو ہیں، شہری کی ہجرت اور دیہاتی کی ہجرت۔ دیہاتی کی ہجرت یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جائے اور جو حکم دیا جائے اس پر وہ عمل کرے، اور شہری کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ شہری کی ہجرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جائے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کا اجر زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک کرو۔